श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जब हम राधा रानी और श्री कृष्ण यानी ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तब यह विश्वास केवल मन की एक साधारण भावना नहीं रहता, बल्कि वह हमारे जीवन की दिशा बदलने वाली एक दिव्य शक्ति बन जाता है। यह विश्वास तर्क और सीमाओं से परे होता है, क्योंकि इसका आधार संसार के किसी वस्तु पर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान के प्रेम और उनके नाम की अनंत महिमा पर होता है। राधा रानी की कृपा सदा प्रवाहित होती रहती है। वह किसी नदी की तरह नहीं जो कभी रुक जाए या मार्ग बदल दे, बल्कि वह तो सूर्य के समान है, नित्य, अटल और निरंतर प्रकाश देने वाली। परंतु जब हमारे मन में संशय, भय और अविश्वास के बादल छा जाते हैं, तब वही कृपा हमें दिखाई नहीं देती। हम सोचने लगते हैं कि शायद भगवान ने हमें भुला दिया, जबकि सत्य यह है कि हम ही अपने मन के अंधकार में उलझ गए हैं। जैसे ही हम नाम जप का सहारा लेते हैं और श्रद्धा के साथ अपने हृदय को निर्मल बनाते हैं, वैसे ही संशयों के बादल धीरे धीरे हटने लगते हैं। राधा राधा या श्याम श्याम का स्मरण केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, बल्कि वह आत्मा की पुकार बन जाता है। इस पुकार में इतनी शक्ति होती है कि वह सीधे राधा रानी के चरणों तक पहुंचा देती है और उनकी कृपा को हमारे जीवन में प्रकट कर देती है। जब विश्वास दृढ़ होता है, तब जीवन में होने वाली हर घटना हमें एक लीला प्रतीत होने लगती है। कठिनाइयां भी कृपा का रूप लगने लगती हैं, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हर परिस्थिति हमारे कल्याण के लिए है। यह अनुभव ही सच्चा चमत्कार है, जहां बाहरी दुनिया बदलने से पहले हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर के विश्वास को जीवित रखें, उसे नाम जप से सींचते रहें और हर परिस्थिति में राधा रानी की कृपा पर भरोसा बनाए रखें। जब यह विश्वास अडिग हो जाता है, तब जीवन स्वयं एक सुंदर भजन बन जाता है, जिसमें हर स्वर में प्रेम, हर श्वास में स्मरण और हर क्षण में दिव्यता का अनुभव होता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह नई दिल्ली से विमल जी ने भेजी है, जिसे सुनकर भाव विभोर हुए बिना आप नहीं रह सकते। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखिए। मेरा नाम विमल है। मैं नई दिल्ली का रहने वाला एक साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन मेरे जीवन की कहानी साधारण नहीं रही। बचपन से ही मेरे भीतर भक्ति का एक बीज बोया गया था, जो समय के साथ एक विशाल वृक्ष बन गया। यह सब कैसे हुआ, यह मैं आज शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं। जब मैं छोटा था, तब कई बार अपने माता पिता के साथ वृंदावन जाने का अवसर मिला। उस पवित्र भूमि की धूल, वहां के मंदिरों के घंटियों की ध्वनि और हर ओर गूंजता राधे राधे का नाम, इन सब ने मेरे कोमल मन पर गहरी छाप छोड़ी। तभी से राधा कृष्ण मेरे हृदय में बस गए। धीरे धीरे वे मेरे आराध्य बन गए, मेरे जीवन का आधार बन गए। समय बीतता गया, मैं बड़ा हुआ, लेकिन यह भक्ति कभी कम नहीं हुई, बल्कि जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा, मेरी श्रद्धा और भी प्रगाढ़ होती चली गई। कई बार मुझे स्वप्न में उनके दर्शन भी हुए। वह अनुभव इतना दिव्य और अलौकिक होता था कि उसे शब्दों में बांध पाना असंभव है। ऐसा लगता था जैसे किसी और ही लोक में पहुंच गया हूं, जहां केवल प्रेम है, शांति है और आनंद ही आनंद। मैंने संतों के श्रीमुख से यह भी सुना था कि अपने आध्यात्मिक अनुभवों को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, अन्यथा वे अनुभव बंद हो जाते हैं। इसी कारण मैंने अपने इन अनुभवों को हमेशा अपने भीतर ही संजो कर रखा। किसी से कुछ नहीं कहा, बस भीतर ही भीतर उस आनंद को जीता रहा। लेकिन मन के किसी कोने में एक प्रश्न हमेशा उठता था, क्या यही अंत है, या मुझे अभी और आगे जाना है? क्या कोई ऐसा मार्गदर्शक मिलेगा जो मुझे इस आध्यात्मिक यात्रा में सही दिशा दिखाए? यही सोचकर मेरे भीतर गुरु की तलाश शुरू हुई। मैं नियमित रूप से प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुना करता था। उनके शब्दों में एक अलग ही शक्ति थी, एक आकर्षण था। मुझे लगता था अगर ये मेरे गुरु बन जाए तो मेरा जीवन सच में धन्य हो जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास कैसे पहुंचूं, यह सोचकर मैं असमंजस में रहता था। अंततः मैंने अपनी इस दुविधा को भी राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिया। मैंने प्रार्थना की, हे राधे, मेरे लिए जो उचित हो
वही मेरे जीवन में गुरु बन के आए। यह एक सच्चे हृदय से निकली पुकार थी और सच कहूं तो उन्होंने मेरी पुकार सुन ली। सिर्फ 2 दिनों के भीतर ही एक अद्भुत घटना हुई। मैं यूट्यूब चला रहा था, अचानक मेरे मोबाइल पर राधा नाम की महिमा का एक वीडियो आ गया। मैंने उसे पूरा देखा और वह मेरे हृदय को छू गया। उस वीडियो के बाद मैंने अच्युत प्रभात चैनल के कई वीडियो देखे। हर वीडियो में मुझे एक संकेत महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, मार्ग दिखा रहा हो। अगले ही दिन मैंने साहस के साथ गुरुजी आपको कॉल किया और अपने मन की सारी बात बताई। आपने बड़ी सहजता से कहा, निरंतर नाम जप करते रहो, तुम्हारा कल्याण अपने आप होता जाएगा। आपके ये शब्द मेरे जीवन का आधार बन गए। गुरुजी, आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जबकि विधि और मर्यादा और सावधानियों के बारे में विस्तार से समझाया। मैंने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह एक साधारण अभ्यास जैसा था, लेकिन धीरे धीरे यह मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। नाम जप करते हुए लगभग 4 माह बीते होंगे और इसी दौरान मेरे जीवन में कई अद्भुत अनुभव होने लगे। कभी कभी मुझे साधु संतों के दर्शन होते, कभी देवी देवताओं के। उन क्षणों में जो आनंद मिलता था वो शब्दों से परे था। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी दिव्य ऊर्जा के संपर्क में हूं। मैं लगातार गुरुजी आपके संपर्क में रहता था। जब भी मेरे मन में कोई प्रश्न उठता, मैं आपसे पूछता और आप बड़ी सरलता से उसका उत्तर दे देते। आपकी वाणी में एक ऐसी स्पष्टता और प्रेम था जो सीधे हृदय को छू जाता। एक दिन नाम जप करते करते मेरा ध्यान स्वतः ही लगने लगा। वह अनुभव मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस ध्यान की अवस्था में मैंने जो महसूस किया वह अत्यंत आनंददायक और शांति देने वाला था। ऐसा लगा जैसे मैं स्वयं को भूल गया हूं और केवल परमात्मा में लीन हो गया हूं। जब मैंने यह अनुभव गुरुजी आपको बताया तो आपने कहा, तुम सही मार्ग पे हो, भाव और विश्वास के साथ केवल आगे बढ़ते जाओ। आपके ये सब मेरे लिए प्रेरणा बन गए। मेरे जीवन में एक ऐसी घटना भी हुई जिसने मुझे यह एहसास दिलाया कि राधा नाम वास्तव में मेरी रक्षा कर रहा है। यह घटना अगस्त 2025 की है। मुझे किसी काम से बाहर जाना था। तभी मेरा एक मित्र मेरे पास आया। बातों बातों में जब उसे मेरे जाने का पता चला तो उसने कहा, चलो मैं भी उसी तरह चल रहा हूं, तुम्हें छोड़ देता हूं। मैं उसकी बाइक पर बैठ गया। हम थोड़ी ही दूर गए, अचानक मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे भीतर से कह रहा है, बाइक से मत जाओ, उतरो। वह बेचैनी इतनी बढ़ गई कि मैं खुद को रोक नहीं सका। मैंने अपने मित्र से कहा, मुझे यहीं उतार दो, मुझे कुछ काम याद आ गया है। मैं उतर गया और ओला बुक करके अपने गंतव्य की ओर चला गया। जब मैं वापस लौटा तो पता चला कि उस दिन मेरे मित्र की बाइक का एक्सीडेंट हो गया। एक कार से टक्कर हुई जिसमें उसके सर पर गंभीर चोटें आई। उसकी हालत बहुत गंभीर है। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि उस समय जो आवाज मुझे रोक रही थी वो कोई साधारण बात नहीं थी। वह स्वयं राधा नाम की कृपा थी जिसने मेरी रक्षा की। जब मैंने यह घटना गुरुजी आपको बताई तो आपने कहा, नाम जप करने वाले के साथ नाम ही स्वयं रहता है, इसलिए उसके साथ कभी अनिष्ट नहीं होता। यह सुनकर मेरा विश्वास और भी ज्यादा दृढ़ हो गया। अब तो स्थिति यह है कि मेरा पूरा जीवन ही बदल गया है। मेरे घर में कई बार मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई छोटी कन्या दौड़ रही हो। मुझे राधा रानी के पायल की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। यह अनुभव केवल मुझे ही होता है, किसी और को नहीं। पहले मुझे इस पर आश्चर्य होता था, लेकिन अब समझ चुका हूं यह उनकी उपस्थिति का संकेत है। मेरा भाव और विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब मुझे यह पूरी तरह समझ आ गया है कि जीवन में गुरु का होना कितना आवश्यक है। गुरु ही वह माध्यम है जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हमें संभालते हैं और हमें परमात्मा तक पहुंचाते हैं। आज मैं अपने गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं जानता हूं मैं उनका ऋण कभी नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी अपनी श्रद्धा के अनुसार हर माह आश्रम की सेवा के लिए कुछ न कुछ अर्पित करता रहता हूं। मेरी केवल यही प्रार्थना है कि गुरु जी का आशीर्वाद मुझ पर सदा बना रहे और इसी प्रकार नाम जप के मार्ग पर आगे बढ़ता रहूं। अंत में यही कहूंगा, जो भी इस मार्ग पर चलना चाहता है वह केवल एक बार सच्चे मन से नाम जप शुरू करे, फिर देखिए जीवन कैसे बदलता है। राधे राधे। भाई बहनों, आपने देखा, जब हम भाव और विश्वास के साथ एक बार नाम जप करते हैं तो भगवान को आने में विवश हो जाना पड़ता है। तभी यह दास बार बार कहता है, निरंतर भाव और विश्वास के साथ नाम जप करो, कल्याण वो तो होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा।
जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। राधे राधे।